नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है कि जो हमें मेटेरियलिस्टिक गेन प्राप्त होता है लाइफ में, धन, पैसा, इज्जत, मान, सम्मान, राजनीति में सफलता, ये सब कुछ अष्टम भाव करता है। और जिनकी कुंडली में अष्टम भाव खाली होता है, ये मैं आपको रिसर्च पर आधारित बात बोल रहा हूँ, जिनकी कुंडली में अष्टम भाव खाली होता है उनको उनकी मेहनत का उनके जीवन में पूरा फल नहीं मिलता। शॉर्टकट से वो जो भी काम करना चाहते हैं या करते हैं उसमें उनको उतना लाभ नहीं मिलता। अष्टम भाव क्या है? कहते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, चेंज का भाव है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आती कैसे है? एक बात समझिए, दूध है, दूध के जो गुण है वो क्या गुण है कि जो दूध हम अगर पिए, शुद्ध दूध पिए, तो जिनका पेट सेंसिटिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है, उनको वो सूट नहीं करेगा दूध। लेकिन अगर दूध में थोड़ा सा दही डाल दे तो दूध पूरे का पूरा दही बन जाता है। तो दही पेट के लिए अच्छा है, यानी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये अष्टम भाव एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, चेंज का भाव। ये चेंज अपने आप तो होता नहीं है, जो आदतें होती हैं आपकी, जब बहुत बड़ा धक्का लगता है आपके दिमाग को, तब वो आदतें चेंज होती हैं। तो अष्टम भाव का मालिक जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और फिर आपको उस भाव से संबंधित लाभ लेना आ जाएगा और बहुत उम्दा ढंग से लाभ लेना आ जाएगा। जैसे सन्नी देओल साहब की कई फिल्में होती हैं। एक फिल्म का मुझे सीन थोड़ा याद आ रहा है कि जो बंदे करप्शन करते थे, सन्नी देओल साहब इतने दुखी हो गए थे करप्शन से, तो फिल्म में क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बंदों को चौक में उनका कत्ल कर दिया। क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आई? कि आपको आसपास की परिस्थितियों ने चेंज होने पर मजबूर कर दिया। एक कोई किताब में मैं पढ़ रहा था कि एक बंदा बहुत प्रिंसिपल वाला था, बहुत असूलों वाला बंदा था, लेकिन जब उसको आसपास के लोगों ने बहुत दुखी किया तो उसने क्या किया? शमशान घाट में जाकर लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी, उसके ऊपर तख्ती पर अपना नाम लिख दिया कि आज ये बंदा मर गया, अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद फिर उसने जो किया वो एक इतिहास बना। अब एक बहुत महान दार्शनिक हुए थे, उनकी जो पत्नी थी वो ऐसी कि कई बार तो गर्म पानी उनके मुंह पर डाल देती थी। तो उनके पास एक बंदा गया, जो बंदा था वो दो चित्ती में था कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा उसके मन में था कि शादी ना करे तो अच्छा है। तो बहुत विद्वान बंदे थे वो, दार्शनिक। तो उसने सोचा कि इनके पास जाएंगे, ये बोलेंगे कि शादी नहीं करनी। उनके पास गया वो कि महाराज जी, दो चित्ती में फंसा हूं कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो कहते हैं अवश्य करो भाई। कहते जी अगर मेरा हाल भी आपके जैसे हो गया तो? कहते भाई देखो, अगर अच्छी पत्नी मिल गई तो उसका तो फिर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव होगा ही होगा। अगर मेरे जैसी मिल गई तो जो मैं हूं वो तुम बन जाओगे, या सुख मिल जाएगा या बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन। पत्नी खराब मिली,
एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, क्या से क्या बन गए। और ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं कि आसपास की परिस्थितियां हमें जीना सिखा देती हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो मैं आपको सही मीनिंग आज मैं समझा रहा हूं अष्टम भाव का। ये नहीं कि खेल खेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है बंदे की। आइए प्रत्येक भाव के साथ चर्चा करते हैं कि कैसे हमें पूरा लाभ लेना चाहिए और कैसे यही एक भाव है जो रातों रात तख्ता पड़ सकता है। यही एक भाव है जो रातों रात आपको MP MLA बना सकता है। यही एक भाव है जो रातों रात आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। यही एक भाव है जो कलयुग का राजा भाव है। जैसे राहु कलयुग का राजा ग्रह है, वैसे अष्टम भाव कलयुग का राजा भाव है। तो जब तक आपका अष्टम भाव अष्टमेश स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आपका बहुत बड़ा नेम एंड फेम नहीं हो सकता। और ऐसा नाम करवाता है जे कि बंदे के आगे पीछे लोग जान देने को तैयार होते हैं। अष्टम भाव का मालिक जिसे अष्टमेश कहते हैं, पहले तो ये चेक कीजिए अष्टम भाव का मालिक आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। ये अष्टम भाव है, इसका जो मालिक है जहां से चेक कीजिए आप कौन सी राशि है। जैसे 8 नंबर की राशि है तो मंगल, लगन के हिसाब से राशि बदलेगी। 3 नंबर की राशि हुई तो मालिक बुध। अष्टमेश देखिए कौन सा ग्रह है। अब हमको ये मालूम हो गया कि हमारी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। तो अब हमने ये देखना है कि ये कौन से भाव में विराजमान है। अगर लगन में विराजमान हो, अष्टमेश लगन में विराजमान, एक बहुत अच्छा योग है। लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हम कैसे रहते हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, समाज में हमारा क्या रुतबा है, ये आपका लगन है। और शुभ अष्टमेश लगन में विराजमान हो जाए तो जातक को लोग मरने के बाद भी याद करते हैं। जातक की अपनी उम्र में तो ऐसे काम करेगा ही करेगा जो अपने आप में यूनिक हो, उम्र भी लंबी होगी, लेकिन लोग मरने के बाद भी उसे याद करते हैं। और जातक का प्रोफेशन ऐसा होगा कि दूसरों की जान बचाएगा, दूसरों के कष्ट दूर करेगा। डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, अच्छा समाज सेवक हो सकता है। और आपके कॉलोनी में, आपके गांव में जो बंदा जिसको लोग कहेंगे जी ये बंदा अच्छा नहीं है, मेरी ये बात नोट कर ले, जिसको लोग कहेंगे ये बंदा अच्छा नहीं है, जब आप पर कोई मुसीबत आएगी सभी लोग साथ छोड़ जाएंगे, वो बंदा आपका साथ देगा। उसकी कुंडली में अष्टमेश लगन में होगा। चाहे कितना भी संकट गंभीर हो, लेकिन वो आपका साथ देगा। और अपने सीक्रेट मिशन के कारण जो उसकी सोच होगी, इतनी शातिर होगी, उससे वो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल लेगा। सभी बंदे आपका विरोध करते हो और जब वो आपके साथ आ जाएगा तो सभी आपका विरोध करना छोड़ देंगे, क्योंकि उस केस में उसका जो अष्टमेश है उस पर थोड़े से अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, जिसके कारण उसकी जो एक रेपुटेशन है समाज में वो ऐसी होगी कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बोलते हैं लुच्चा सबसे उच्चा, कि वो बंदा आपके काम आएगा। और एक उदाहरण सेट करते हैं ऐसे बंदे अपनी आसपास की सोसाइटी में ऐसे काम कर जाते हैं जिनका अष्टमेश लगन में होता है कि जिसको बहुत अधिक आवश्यकता हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम में से निकालते हैं। ऐसे वकील जो जज की कलम पकड़ते हुए देखे हैं, जज साहब जब ऑर्डर लिखते हैं उनको रोकते हैं कि जज साहब एक दलील रह गई, ये दलील भी सुनिए।
उसके बाद फिर डेट ले लेते हैं, फिर बचा लेते हैं अपने क्लाइंट को, बड़े से बड़े जुल्म में से बचा लेते हैं जिनका अष्टमेश लगन में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है उनके जीवन में, खुद उनके साथ ऐसी परिस्थितियां घटी होती हैं, और जो जातक का स्वभाव होता है वो बहुत विचित्र और सीक्रेट होता है। ऐसे ऐसे वकीलों की कुंडली में मैंने देखा कि अपने क्लाइंट को कहेंगे कि ऐसे ऐसे काम होगा, लेकिन काम करने का ढंग बिल्कुल गुप्त होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, और एंड में जाकर जब केस जीत जाते हैं तो उनके क्लाइंट भी उनके पैर पकड़ते हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, और जिसको समझना मुश्किल हो उसको लोग भाई क्या मूर्ख बनाएंगे। किंग मेकर होता है जो पॉलिटिक्स में हो, अष्टमेश शुभ हो, जातक किंग मेकर होता है, अपने दिल की बात जुबान पर नहीं आने देता। बड़े बड़े साइंटिस्ट की कुंडलियों में, जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की है, उनकी कुंडलियों में अष्टमेश लगन में देखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अष्टमेश जब आपके लगन में विराजमान हो, इसका पूरा लाभ कैसे लेना है। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनेगी तो सबसे पहली बात मेहनत, एक्शन मोड, आलस छोड़ो, साहस, लड़ाई करना, ये नहीं कि ऐसी झगड़ा करते रहो, अपने हक के लिए लड़ना। और जितनी आपकी समाज में रेपुटेशन ऐसी होगी कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। और अगर बहुत अशुभ प्रभाव में हो, वीक हो, तो जातक थोड़ा बीमारियों से परेशान रहता है, क्योंकि जातक का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर होता है। अब कमजोर अष्टमेश का भी फायदा है। क्या फायदा है कि कमजोर अष्टमेश जब आपके लगन में विराजमान हो जाए तो जातक देखने में थोड़ा कम सुंदर होता है। तो देखने में जब कम सुंदर होगा तो बचपन से ही जो उसके मित्र वगैरह हैं उसको किसी गलत नाम से पुकारेंगे, तो उसमें एक ढीठपना आ जाएगा कि अब इतने बंदों के साथ पंगा तो ले नहीं सकता। एक ढीठपना आ जाएगा कि बुरे सर्कमस्टांसिस में जिसने बचपन में दुख सह लिए वो बंदा कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानता। तो किसी भी सर्कमस्टांस में वो बंदा तरक्की करेगा ही करेगा। और जब अष्टमेश लगन में हो तो कुत्ता आपको अगर काट ले तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है। कई कुंडलियों की रिसर्च पर के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब अष्टमेश लगन में होता है, डॉग बाइट हो जाए आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये जो कुत्ता था ना, इसके साथ आपके जन्म जन्म के कर्म थे। और कुत्ते के साथ इसको दरवेश माना जाता है। कुत्ते की जो प्रार्थना है सीधी भगवान के दरबार में जाती है, और कुत्ते के साथ कर्म कट गए तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ लाइफ है अगर अष्टमेश आपका लगन में हो। और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को भयभीत नहीं होना चाहिए, जल्दी नेगेटिव विचार नहीं लेकर आने चाहिए। और इसमें एक आदत होती है दूसरों की गलती निकालना, इससे बचे। गलती नहीं निकालनी, नुक्ताचीनी नहीं करनी। कोई जैसे काम कर रहा है, हमने ये देखना है कि हमने उससे काम कैसे लेना है। अगर नुक्ताचीनी के चक्कर में पड़ गए, उसकी गलती निकालने के चक्कर में पड़ गए, तो इससे हमारी हानि होगी। और धन कमाने के लिए अनैतिक ढंग का उपयोग करेगा जातक जब अष्टमेश अशुभ हो। अनैतिक ढंग का जब उपयोग करेगा तो इतना जरूर ध्यान रख ले कि चोरी करने के 100 तरीके होते हैं, पकड़े जाने के 101। पकड़े गए तो गुनहगार, नहीं तो शाहूकार। कि पूरा अपना कैलकुलेटेड वे से कोई इलीगल काम करे
ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आपके अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो अष्टम से अष्टम भाव हो गया ये भाव अष्टम से अष्टम हो गया, यानी आठवें भाव के सभी गुण भावत भाव के प्रिंसिपल में इसमें आ गए। तो एक मत है ज्योतिष में कि दूसरे भाव में ग्रह हो या अष्टम भाव में ग्रह हो तो जातक की वाणी में सरस्वती का वास होता है, कि जातक जिसके बारे में जो कह दे वो सही साबित होता है। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े धार्मिक गुरु, इनकी कुंडलियों में अष्टम भाव में या दूसरे भाव में 2-3 ग्रह देखे गए हैं, और जिसके सर पर हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे, तो उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी हो जाती है कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, अब मैं सही हो गया। तो कैसे ये काम करता है जब आपका अष्टमेश शुभ होकर दूसरे भाव में हो, तो इसको समझे कि इसमें क्या साइकोलॉजी है। कि एक बार क्या हुआ कि गांव की बात है, लोग दूध में से मक्खन निकालते थे तो लस्सी बच जाती थी। लस्सी कोई लेने आ गया साधु संत, उसको दे देते थे या दूध दे देते थे। तो एक संत महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा थे, तो रोज एक घर से लस्सी लेकर जाते थे। और एक दिन लस्सी लेकर गए और चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उस औरत ने वो लस्सी की चाटी खाली की तो वो क्या देखती है कि लस्सी की चाटी में एक सर्प मरा पड़ा है, एक सांप मरा पड़ा है। तो बहुत दुखी होती है कि साधु महात्मा लस्सी लेकर गए हैं तो जहां तो एक सांप मरा पड़ा है, तो पाप हो गया बहुत बड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे वो महात्मा थे, भक्ति की थी, वहां पर आ गए और वो औरत बोलती है कि महाराज जी आप जिंदा है। वो कहता वो क्या बात हो गई भाई? कहती है जी जो दूध मैंने आपको कल दिया था उसमें सांप मरा पड़ा था। तो इतने बड़े महात्मा थे, ये बात सुनकर उनकी वही डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो ये ऐसी साइकोलॉजी है, जो अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, जातक के काम करने का ढंग ऐसा कि दूसरों को हिप्नोटाइज कर लेता है। पैसे कमाने का ढंग ऐसा कि दूसरों को से पैसे निकलवाने इसको दुनिया सिखा देती है। रिश्तेदारों से कैसे बिहेव करना है इसको दुनिया सिखा देती है। और शुभ अवस्था में बैठा हो, जीवन में अचानक लाभ, गुप्त लाभ, बड़े बड़े लोगों से गुप्त संबंध, पैतृक संपत्ति से लाभ, और कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा हो उसकी कीमत एकदम बढ़ जाती है, अचानक लाभ। परिवार के सदस्य, उनके लिए जहां तक सीक्रेट में से काम करेगा, शुभ हो तो अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से सेट कर देगा उनकी लाइफ में। जातक के एफर्ट्स के कारण उसके परिवार के सदस्यों का एक बहुत बड़ा नाम होगा, और बड़ी बड़ी जो स्टेजें संभालते हैं, यानी वाणी ऐसी कि मौके के अनुसार बदल देते हैं। जहां प्यार की वाणी बोलनी हो वहां प्यार की वाणी, जहां गुस्से की वाणी बोलनी हो गुस्से की वाणी। बड़े बड़े मंच का संचालन करते हैं, स्टेज संभालते हैं, और जब ये स्टेज संभालते हैं तो चाहे 1 लाख की ऑडियंस हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। बात करने का ढंग ऐसा, लैंग्वेज पर पूरी कमांड होती है। और खाने पीने के मामले में अपनी ओर से तो बहुत स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, लेकिन कई बार वहां ये मिस कर जाते हैं टारगेट कि वो भोजन जो खाते हैं
जो उसका साइड इफेक्ट है, उसके कारण जो आजकल की बीमारियां बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह वो होती देखी गई है। फिर डॉक्टर इनको परहेज करने के लिए बोलते हैं। तो परहेज करने के लिए भी इनको थोड़ा सा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखा गया जब अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में हो कि खाने पीने में परहेज नहीं करते। कोई किसी को अगर स्मोकिंग की आदत है, अल्कोहल की आदत है, या और कोई ऐसी चीज जो उसके परिवार के लोग उस पसंद नहीं करते, तो वही ये कोई ना कोई गुप्त रास्ता निकाल लेते हैं वो काम करने के लिए। कोई भी ऐसा काम जो परिवार के लोग पसंद नहीं करते, ये गुप्त रास्ता निकाल लेते हैं। जातक की जो आंखें हैं, अगर शुभ अष्टमेश तो बहुत पारखू होती हैं। जातक की आंखें काम जहां पर कर रहा होता है और उसको इलम आसपास सभी जगह होता है कि कब कहां क्या हो रहा है, और इसको धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कौवा होता है, हमेशा कौवे की नजर पीछे भी होती है, उसकी आंखों का स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तो अष्टमेश दूसरे भाव में हो तो जातक का स्टाइल कुछ ऐसा होगा कि चारों तरफ उसको पता होगा कि क्या चल रहा है। और कई बार तो लोग मजाक में कह देते हैं ये तो बीबीसी चैनल है, इसको आसपास की पूरी नॉलेज है कि कब कहां क्या हो रहा है। तो जातक का अगर अशुभ भाव में हो आपका अष्टमेश, तो ये आपको पैतृक संपत्ति में कोर्ट केस का सामना करवाएगा, और कोर्ट केस का सामने में आपका अहंकार होगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ही हुई होगी अच्छी तरह से। तो अहंकार आपको कम करना हो पड़ेगा। अगर पैतृक संपत्ति के मामले में कोई अड़चन आ रही है, आंखों का आपको ध्यान रखना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जहाँ जैसे मौसम चेंज होता है तो जो मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, कोई आंख में पड़ जाता है। तो अगर अष्टमेश अशुभ होकर आपका दूसरे भाव में है, शुभ है या अशुभ है, आप ध्यान रखें अपनी आंखों का। चश्मा वगैरह, चश्मा नहीं सॉरी गोगल वगैरह अच्छी तरह से लगाए, ताकि मच्छर वगैरह अगर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं टू व्हीलर पर, वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर तीसरे भाव में आपका अष्टमेश आ जाए, तो जब तीसरे भाव में अष्टमेश आ जाएगा तो सबसे अधिक लाभ आप ले सकते हैं, जो दुनिया के सभी सुख ले सकते हैं अपनी बुद्धि से। बुद्धि के बल पर पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर, मीठी मीठी बातें कर कर, और किसी के साथ कितना भी गुस्सा हो उसको प्रकट नहीं होने देना। आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बना देता है। ये जो लोग आपके अंदर काम करते हैं, आपको पता होता है इनसे कैसे काम लेना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई गरीब है, उसके बाद साथ बैठकर भी चाय पी लेते हैं जी, उसके साथ बैठकर भी खाना खा लेते हैं। इनके लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके अंदर जो भी काम करते हैं वो खुशी रहते हैं, आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करते हैं। जो जातक के अंदर काम करते हैं दलेरी से हेल्प करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और जब इनको उनकी आवश्यकता होती है वो भी इनके साथ खड़े होते हैं। जातक के जो छोटे भाई बहन है, अगर शुभ है तो अपनी तरफ से जातक पूरी अपनी जो भी उसके रिसोर्स है वो यूज करेगा उनकी तरक्की के लिए। कई बार तो अपनी बहन भाई की हेल्प कर कर किसी को बताता भी नहीं, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताता। जब बताती कि मैंने अपने भाई या बहन की हेल्प की है,
और सीक्रेट वे से हेल्प कर देते हैं लोग, उनको भी नहीं मालूम होता कि इसने हमारी हेल्प की है। एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं छोटी सी। अष्टमेश तीसरे भाव में हो, कैसे हेल्प करते हैं बहुत आपको ब्रीफ में बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने पर आते हैं हम तो कोई ना कोई ऐसा बात आ जाती है कि इच्छा रहती है कि आपको बताई जाए। एक बार क्या हुआ, एक बंदा बहुत अमीर था, अमीर बना गरीबी से, पूरी दुनिया उसने देखी थी। उसका जो बेटा था बहुत शरीफ था, अच्छा था, और उसका बेटे को एक बहुत अच्छे खानदान की लड़की के साथ उसको अट्रैक्शन थी, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। पुराना समय था, लड़की भी को भी अट्रैक्शन थी, वो भी दिल की बात नहीं कह सकता था। तो उसके पिता ने उसकी हरकतों से भाप लिया कि भाई लड़की तो अच्छी है, लेकिन ये मेरा बच्चा जो है, बेटा है, ये शरीफ है, अपने दिल की बात नहीं कह सकता। उस लड़की ने फॉरेन जाना था, फॉरेन की रेजिडेंसी, और फिर 2-3 साल बाद ही आना था। तो उसके पिता ने को पता था कि अब उसकी जब वहां जाएगी तो शादी हो जाएगी, तो एंड तक इंतजार करता रहा उसका पिता। लेकिन जब वो बात नहीं कह पाया, लड़की अपनी गाड़ी में उसको छोड़ने निकल गए एयरपोर्ट पर, तो उसके पिता ने क्या किया कि ऑब्स्टेकल क्रिएट की। कैसे ऑब्स्टेकल क्रिएट की? कहीं पर बकरियों का झुंड उसकी गाड़ी के आगे, ट्रैफिक जाम, और एंड में तो बिल्कुल ही हद कर दी कि 1000-2000 मुर्गियां गाड़ी के आगे सड़क पर इस तरह से कोई काम किया कि एक्सीडेंटली लगे कि मुर्गियां उड़ गई हैं। तो पूरी सड़क पर मुर्गियां कर दी और उसकी फ्लाइट निकल गई। उसके बाद फिर उसने खुद जाकर उनका रिश्ता करवाया। यानी कि अष्टमेश जब तीसरे भाव में हो, जातक अपने जो उसके नीचे काम करते हैं उनका इतना ध्यान रखता है, और अपने भाई बहनों के लिए सीक्रेट बहुत काम करता है। अगर शुभ अवस्था में हो तो दूसरों के लिए अधिक सोचने के कारण जातक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दूसरों के लिए अधिक काम करने के कारण, अपने परिवार के लिए काम करने के कारण, अपना जो उसका बिजनेस है उसको बढ़ाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। और जब आपका तीसरे भाव में अष्टम भाव का मालिक हो, झगड़ा नहीं करना, हमने बुद्धि से काम लेना है और बुद्धि से ही हमने दुश्मन का नाश करना। अष्टम भाव का मालिक आपके चौथे भाव में विराजमान हो। चौथा भाव है खुशी का, सुख का, पब्लिक डीलिंग का, जमीन जायदाद का, वाहन के सुख का। और अगर मजबूत है अष्टमेश चौथे भाव में तो भाई यूनिक होंगी ये वस्तुएं। पब्लिक डीलिंग का ढंग ऐसा कि दुखी से दुखी बंदा आ जाए, गुस्से में बंदा आ जाए, जातक प्रैक्टिकल वे से उसको डील करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है जब अष्टमेश चौथे भाव में होता है? दुनिया का रवैया ऐसा होता है कि जातक की इमोशंस कम हो जाती हैं। वो अपनी इमोशंस खत्म करना चाहता है, प्रैक्टिकल होना चाहता है, लेकिन किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को दुखी नहीं देख सकता, उसको सुखी करने की वो कोशिश करता है। जब आपका अष्टमेश चौथे भाव में हो तो जो भी जातक के पास आता है, इसलिए ही पॉलिटिक्स में जो कामयाब होते हैं, क्योंकि जो जातक के पास आएगा, जातक पहले उसकी बात सुनेगा
कितने ही गुस्से में आए, गालियां निकालता रहे जातक को, बिल्कुल शांत होकर उसकी बात सुनेगा। जब उसके दिल का गुबार निकल जाएगा तो फिर जातक अपनी बात रखेगा। और टूटे से टूटा बंदा आ जाए, अंदर से बिखरा बंदा आ जाए, कितना ही गुस्से में आ जाए, खुश होकर जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में ऐसे बंदे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, उनकी कुंडलियों में अष्टमेश चौथे भाव में देखा गया। जातक का जीवन सुखी होता है और बड़े दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसके बाएं हाथ का काम होता है। और इमोशंस खत्म हो गई, दुनिया ने कर दी, हालातों ने कर दी, तो कामयाब होना तय। अशुभ हो तो परिवार का बहुत करेगा, लेकिन परिवार से जातक को सुख थोड़ा कम मिलेगा, जिसके कारण मन दुखी होता है। वो कहते हैं कि बंदा बाहर वालों से लड़ लेता है, टूटता नहीं है, लेकिन घर का क्लेश बंदे को तोड़ देता है। तो इस स्टेज में फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब घर का क्लेश होगा फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और फिर आखिरी उम्र में जाकर वो समझ पाएगा कि ये जो परिवार के सदस्य हैं, इनके साथ तो एक लेन देन पूरा हो रहा है। अगर शुभ है, आपको हृदय की बीमारियों से बचाएगा। हृदय की बीमारी आनी हो, पहले ही आपको संकेत मिल जाएगा। और अशुभ हो, अचानक बहुत बड़ी कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना लेंगे, जिसके कारण हार्ट पर एकदम प्रेशर पड़ेगा। जातक बाहर सुख अगर ढूंढता है तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि मेरा 8वें भाव का मालिक सही नहीं है, अशुभ है। और ऑपोजिट सेक्स की अगर लत लग जाए तो आपको जो अष्टमेश है वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ओर करवाएगा, यानी अभी आपको और धक्के देगा, जीवन में जीना सिखाएगा। पंचम भाव में अष्टमेश पंचम भाव में तरक्की की क्या की टू सक्सेस है, नोट कर ले। चाहे आप कितने ही गरीब हैं, नमक के साथ रोटी खाते हैं, आसपास के लोगों को ये लगना चाहिए कि आपका जीवन राजा के जैसा है। पता नहीं आपके कितने बड़े रिसोर्सिस है। और पंचम भाव त्रिकोण भाव है, शुभ भाव कहा गया है। अष्टम भाव का मालिक जहां आकर अगर एक बंदा अच्छा है, तो मैं कई बार ज्योतिष सम्मेलन में भी ये बात करता हूं कि कहते हैं जी अष्टम भाव का मालिक त्रिकोण में चला जाए, केंद्र में चला जाए, उसका फल खराब करता है। क्यों खराब करता है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक अच्छा बंदा के पास एक डिप्लोमेटिक, एक शातिर बंदा आ जाए उसके घर में, उसने वहीं पर रहना है, उसके घर में आ जाए तो घर को संवारेगा, घर को अच्छा बनाएगा, घर की तरक्की करेगा, क्योंकि उसने उसमें रहना है। और जो उसका मालिक है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तभी अच्छी तरह से रह सकता है। तो जब अष्टम भाव का मालिक आपका शुभ होकर पंचम भाव में विराजमान हो जाए, ये अचानक लाभ का जो है भाव है, आपको बहुत अधिक अचानक लाभ होंगे। मेमोरी आपकी बहुत शार्प होगी और लंबे समय पहले हुई बात तब याद आएगी आपको जब उसका लाभ होना होगा। और जातक बहुत ही अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान अपने काम निकलवाने के लिए,
बुद्धिमान जो उसका पर्सनल कह लीजिए या सेल्फिशनेस के जो साधन है, काम है, उसको निकलवाने के लिए वो बुद्धिमान होगा। अपने काम निकलवाने के लिए ऐसे ऐसे लॉजिक देगा कि दूसरा कोई उसको काउंटर बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। किसी दो पक्ष के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये मेडिटेटर की भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं, क्योंकि दोनों को हैंडल करना आता है इनको। ये सबसे पहले दूसरों के वीक पॉइंट देखते हैं कि कहाँ चोट की जाए, इसकी दुख की रग कहाँ पर है, और ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। काम करने का ढंग दूसरों से अलग, और अगर कहीं दूर जाते हैं तो ये अच्छी सड़क से जाना पसंद करते हैं, चाहे रास्ता लंबा ही हो, जिसका कुल मिलाकर लाभ ही होता है, गाड़ी को भी लाभ होता है और इनकी जो सेहत है वो भी बनी रहती है। ये जो भाव है ये मीडिया से बहुत अधिक ताल्लुक रखता है। ये जो पंचम भाव है, किसी की हम इंटरव्यू लेते हैं उससे इसका संबंध है, एक्टिंग से इसका संबंध है, डिजाइनिंग से संबंध है, इंजीनियरिंग से संबंध है। अष्टमेश जब पंचम भाव में हो, शुभ हो, तो अचानक ही ऐसे मौके मिलेंगे कि जहां तक आर्ट के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या किसी डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत बड़े बड़े ये काम कर ले। डिजाइनिंग का क्षेत्र है, जो साइंटिस्ट है नए नए आविष्कार करते हैं, उनकी कुंडली में भी अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान होता है। कोई अनपढ़ बंदा हो, बड़े से बड़ा काम, वो कहते हैं जी आसपास के 10 गांव में ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जिस ट्रैक्टर को हाथ लगा ले, जिस इंजन को हाथ लगा ले, वो इंजन समझ लो ठीक हो गया। वो क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो अनपढ़। लेकिन अष्टमेश ऐसे लोगों का पंचम भाव में होता है। एक बार क्या हुआ कि साइंटिस्ट बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि पाइप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, उसमें बहुत अधिक घुमाव थे। अब नेटवर्क पाइप्स का बना लिया जब सारे का सारा, तो बीच में से वायर्स डालनी थी, तारे। उनके दिमाग में नहीं था कि तारे भी डालनी है, और बहुत महंगा नेट, बहुत पैसे लग चुके थे, और बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे अपने जो उनका बंगला था। तो पहले भाई अब तो बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, पहले तो छोटे छोटे लक्कड़ के गेट होते थे। तो एक साथ में एक वो जिसे कहते हैं कि झुग्गियों की बस्ती थी, एक छोटा सा बच्चा आकर गेट के पास खड़ा हो गया और देख रहा था, उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो वो साइंटिस्ट को थोड़ा गुस्सा था कि काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो वो बच्चा भागने की बजाय अंदर चला गया। कहते हैं जी मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बहुत छोटा बच्चा था। वो कहते हैं कि तू यार हमारी क्या हेल्प करेगा, तू अपना काम कर, खेल कूद, अगर टॉफी खानी है तो जेब पैसे ले ले। वो बच्चा कहता है कि प्रॉब्लम तो बता दो मुझे क्या है। वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। वो कहता है जी मैं सॉल्व कर देता हूँ। कहता है जी अभी 5 मिनट में कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ है। कहता ठीक है कर दे। तो कहता जी मैं अभी आता हूँ। वो बच्चा गया, उसने क्या किया था, अपनी झुग्गी में एक जो चूही होती है उसको पकड़कर उसकी पूंछ पर धागा बांधकर बांधा हुआ था। तो वो चूही लेकर आ गया। कहता जी दिखाओ मुझे कौन सी आपने वायर डालनी, कौन सी वायर भूल गए आप।
वो वायर को उस धागे से वो बांध देता है और एक पाइप में उस चूही को डाल देता है। वो चूही घूमकर पूरी घूमती हुई एंड के सिरे से निकल जाती है और वायर पड़ जाती है। तो ये होता है जब अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। हर सिचुएशन में जब तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता है, किंग मेकर होता है। और जब काम फंस जाए और लगे कि इम्पॉसिबल है, तो ये कहता है इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, उसको पॉसिबल करता है। मानसिक चिंता लेता ही नहीं, अगर शुभ है देता है। इसको पता होता है कि किसको चिंता कैसे देनी है, जो इसको दुखी करता है उसको चिंता कैसे देनी है, इसको पता होता है। लेकिन अगर शुभ हो तो फिर जातक को थोड़ी हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बात बहुत बड़ी बना लेता है और उम्र के साथ इसकी याददाश्त घटती है। अगर उम्र के साथ मेमोरी आपकी वीक हो रही है, कार की चाबी बाइक की चाबी रखकर भूल रहे हैं, तो आपका अगर अष्टमेश पंचम भाव में है तो थोड़ा सा आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए और जीवन को अधिक आपने सीरियस नहीं लेना। और अगर एजुकेशन कोई प्राप्त करना चाहता है, अर्बन एरिया में रहता है, तो अच्छी डिग्री हासिल कर लेगा अगर शुभ है। अगर अशुभ है तो डिग्रियां चाहे कम हो, लेकिन जीवन में ये डिग्रियां काम नहीं आती। ये एक बहम है कि जी पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर ली, ये ठीक है, आपका समाज को बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वकील हैं, समाज में आपका योगदान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग अच्छा है, क्रिएटिव है, तो आपके अंडर बड़े बड़े डॉक्टर वकील सभी आपके अंडर होंगे और आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ऐसी क्रिएटिविटी देता है जब अष्टमेश पंचम भाव में शुभ होकर मौजूद हो। अष्टमेश छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस, तो एक बात नोट कर ले, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कन्या राशि है छठे भाव में। तो जातक को अगर स्त्रियां, नोट करें मेरा पॉइंट, जीवन में तरक्की कैसे होगी? अगर स्त्रियां, उसमें पुरुषों जैसे गुण होने चाहिए। अगर पुरुष है, उसमें स्त्रियों जैसे गुण होने चाहिए दिखावे के लिए। मीठी मीठी बातें कर कर, अगर पुरुष है, इधर उधर की इस बातें कर कर अपना काम निकलवाना। अगर स्त्री है तो पूरा कॉन्फिडेंस, पुरुषों की तरह। कोई बंदा पंगा ले रहा है तो फिर उसका इल्जाम चार बंदों के बीच उसका चाय पानी कर दो, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और विपरीत राज जो कहा गया, पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है। लोग बिना मतलब के दुश्मनी करते हैं, बिना मतलब के नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जातक कहता है मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो मैं कहता हूं कि तूने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तभी तेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। एक आधे का बिगाड़ दे। तो अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में हो तो आपको, अगर पुरुष है तो स्त्रियों जैसे गुण, स्त्री है तो पुरुष जैसे गुण रखने पड़ेंगे। और इससे बड़ी बात कि थोड़ा स्ट्रगल के बाद आपको जीना आएगा। अगर शुभ अवस्था में है, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जहां तक छोटे मोटे रोगों की परवाह नहीं करता। और अगर शुभ है तो जुकाम हो गया, क्यों हो गया, मैं तो रेस्ट करूंगा,
बैक पेन हो रही है, अधिक ना हो जाए, मेरा आज टांग में दर्द है, मैंने रेस्ट करना है, तो वहम भी होगा सेहत के मामले में। रफ एंड टफ बनिए तो आपका अष्टमेश अगर छठे भाव में है वो शुभ है। ये नहीं कि डॉक्टर के पास गए और उसने कोई मेडिसिन लिख दी, उसको आकर गूगल पर सर्च डाला कि क्या है, क्या साइड इफेक्ट है, तो भाई लिटिल नॉलेज सबसे बुरी चीज है। इस तरह के वहम आप करते रहेंगे तो वहमों में ही फंसे रहेंगे, फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको रफ एंड टफ बनना ही पड़ेगा, तभी जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। कंपटीशन की भावना, लड़ने की भावना आती है जातक में, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अपने हक के लिए जातक लड़ता है, गरीब के हक के लिए लड़ता है, गरीब लोग इसके साथ होते हैं। और बिजनेस में है, नौकरी में है, अगर कोई इसके साथ नाजायज करता है तो ये समझ लो कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अष्टम भाव है। अपने आप नेचर ऐसे काम करेगी कि जो जातक के साथ दुश्मनी करेगा उसका आप ये समझ लो कि अब जितनी उसकी रेपुटेशन थी कम से कम 50% गिरावट आनी निश्चित है। अगर अधिक शुभ प्रभाव में हो तो जातक के गुप्त शत्रु होते हैं। जातक में अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, बच्चों की तरह सबको अपने दिल की बातें बता देता है दिल हल्का करने के लिए। तो गुप्त शत्रु जब एक दो बार नुकसान पहुंचाएंगे ना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा घाटा पड़ेगा। अगर शुभ है तो घाटा पड़ने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर आपको थोड़ा सा जीना आएगा। और फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत रहता है जब अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में होता है। तो जैसे बरसात के दिन है, बाहर का खाना थोड़ा कम खाए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और भोजन अकेले बैठकर करें, 4 लोगों के बीच बैठकर भोजन ना करें, नेगेटिव एनर्जी उनकी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आगे आ गया जी आपका सप्तम भाव में जब अष्टम भाव का मालिक हो, तो ये जो सप्तम भाव है तुला राशि, इसका क्या चिन्ह है? बैलेंस, एक तक्कड़ी। इसके दोनों पल्लरे एक ही लाइन में होने चाहिए। तो थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गई, एक पल्लरा नीचे आ जाएगा, दूसरा पल्लरा ऊपर आ जाएगा, बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस में रखना सबसे आवश्यक है। जब बहुत अधिक गुस्सा आए, लोग आपके अनुसार काम ना करें, तो शो नहीं करना, कूटनीति से काम लेना है, ताकि अगली बार अगर कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो 10 बार सोचे। आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले कि मैंने एक बार इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, मेरा हशर क्या हुआ था कि ऐसा हशर किया इसने कि पानी पिला पिलाकर मारा मुझे। ये आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। और जब अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो, तो जीवन साथी के साथ बैलेंस भी तब बनेगा जब आप उसके साथ बिल्कुल सीक्रेट रहेंगे। जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली तभी साबित होगा जब आप उसको अपनी पर्सनल बातें नहीं बताएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि जीवन साथी को धोखा देना है, लेकिन क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है, अष्टम भाव भी थोड़ा सेक्स का भाव है, और जो सप्तम राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो भी थोड़ा सेक्स को पसंद करती है। तो जब ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं आफ्टर मैरिज, तो अपनी पर्सनल बातें बता देते हैं, और बाद में जो वो पर्सनल बातें एक बीज के रूप में बताते हैं,
बाद में पूरा वृक्ष बन जाती हैं वो, और फिर वो उनके लिए एक बहुत रुकावट का काम करती है। उनके गृहस्थ जीवन में एक गलत फहमी पैदा करने का काम करती है। अगर शुभ अष्टमेश सप्तम भाव में है तो जातक को पता होगा कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना, मेरा जीवन साथी कैसे खुश होता है। और हम देखते हैं कि अपने जीवन साथी को खुश करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज अगर अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में है आप पूरा करेंगे। पार्टनरशिप में कोई काम है तो आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अगर शुभ है, जब भी धोखा देने की कोशिश करेगा कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी नेचर की ओर से कि उसका धोखा उजागर हो जाएगा। कोर्ट केस अगर कोई आप पर करे या आप उस पर करें, अगर अष्टमेश शुभ है तो आपको कोर्ट केस से लाभ होगा। अगर अशुभ है तो आप मानसिक चिंता अधिक ले लेंगे, कोर्ट केस की मानसिक चिंता अधिक ले लेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी उसके कारण। सेक्स की डिजायर थोड़ी कम कीजिए, बैलेंस में रखिए, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर अशुभ है तो आपका जो पार्टनरशिप में काम है, आपका पार्टनर आपको एक बार झटका देगा, एक बार आपको धोखा देगा, उसके बाद फिर आपको में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी कि अपने आप को आपने कैसे चेंज करना है, और उसके बाद आप पार्टनरशिप में भी काम करें तो आपको उससे लाभ होगा। अगर ऐसा काम है पार्टनरशिप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है जिससे फॉरेन करेंसी आती है, उससे आपको लाभ होगा। आगे आ गया जी अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, सबसे बड़ा राजयोग। और जातक को उसके जीवन में कम मेहनत से ही बहुत अधिक लाभ होता रहता है। मैं तो कहता हूं कि 2-3 ग्रह अष्टम भाव में हो, और अगर आप कोई धार्मिक गुरु है, राजनीति में है, तो आपके पीछे दुनिया होगी। आप किसी को गाली भी निकालेंगे। अगर शुभ अष्टमेश अष्टम भाव में शुभ होगा, अगर अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो काफी केसेस में ये शुभ ही होगा। तो ये जो राजयोग है, आपके पीछे बहुत लोग होंगे, और आप किसी को गाली भी निकालेंगे ना, वो ये कहेगा कि इसने गाली मेरे फायदे के लिए, मेरे लाभ के लिए निकाली है। पैतृक संपत्ति से लाभ, चाहे आपको आपके भाई ऐसी संपत्ति दे दे जिसकी वैल्यू कम हो और आपको लेनी पड़े। कई बार रिश्तेदारों का प्रेशर हो जाता है ना कि आपको संपत्ति लेनी पड़ती है, आपको संपत्ति लेनी पड़े, तब भी अगर आपको थोड़ी कम वैल्यू की संपत्ति मिले, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। एक सज्जन थे, इंडियन आर्मी से रिटायर होकर आए, तो उनका भाई खेती करता था गांव में। तो जब रिटायर होकर आए तो कहते हैं कि भाई मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। तो 2 जगह उनकी प्रॉपर्टी थी, एक तो गांव में थी, उपजाऊ भूमि थी, और कुछ प्रॉपर्टी उनकी एक अलग जगह थी। वहां जैसे वो होते हैं ना, टिल्ले से होते हैं, बड़े बड़े जमीनों के ढेर से लगे होते हैं, पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां सी होती हैं, ऐसी जगह पर उनकी प्रॉपर्टी थी। तो उनके भाई ने कहा कि भैया तू तो, तेरी तो पेंशन भी आती है, मैंने तो जमीन से गुजारा करना है, तू ऐसा कर 50% वहां से ले ले प्रॉपर्टी, सॉरी वहां से पूरी ले ले, और जो बचे वो मेरी जहां से ले ले। तो इंडियन आर्मी से रिटायर होकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, छोटा भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो वो जो टिब्बे थे वहीं पर पड़े रहे, समय निकलता रहा। तो वहां समय के साथ हाईवे बनना शुरू हो गया, सड़क बननी शुरू हो गई। तो जब सड़क बननी शुरू हुई तो उस प्रॉपर्टी की बहुत वैल्यू बढ़ गई, और जो टिब्बे थे, वो जो मिट्टी थी हाईवे पर, उसकी आवश्यकता थी। तो ठेकेदार ने उसकी भी बहुत बड़ी कीमत लगाई, मिट्टी भी बिक गई, उनकी जमीन भी प्लेन हो गई, उसकी वैल्यू भी बहुत अधिक बढ़ गई। फिर उसका छोटा भाई कहता है कि थोड़ी सी मुझे भी दे दो आप। तो फिर भी उनका दिल बड़ा, वो भी दे दी। तो ये कृष्ण जब शुभ अष्टमेश अष्टम भाव में होता है, ऐसे आपको लाभ करवाता है। आपके भाई कितने आपके यहाँ गेस्ट हो जाए, दुनिया गेस्ट हो जाए, नेचर आपको ऐसे लाभ करवाएगी। और ये जो भाव है पंचम से चौथा भाव है, शुभ है, आपकी संतान आपका नाम चमकाएगी, और जिसकी संतान उसका नाम चमकाए, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है इस दुनिया में। जब आप अपने ही भाव में हो तो पत्नी की सलाह, पत्नी के धन से जातक को लाभ होता है। और अगर पत्नी कमाने वाली है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ससुराल पक्ष से भी जातक को लाभ होता है। अगर आपका 8वें भाव का मालिक नवम भाव में विराजमान हो जाए, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, तो धर्म की असली डेफिनेशन जातक को समझ आ जाएगी। पहली बात, अगर शुभ होकर पड़ा है कि ये नहीं कि जातक मंदिर में तो माथा टेक रहा होता है हर रोज, और शिव जी को भी जो शिवलिंग होता है, कई लोग तो इतना उसके साथ लिपटते हैं कि मानो इसको घर ही लेकर जाना है। तो मंदिर में तो ऐसे करते हैं, बाहर आकर फोन पर कहते हैं कि उसका ये काम गलत कर दो, उसका वो काम गलत कर दो, तो दुनिया की नजर में धार्मिक बनते हैं। तो अगर शुभ है तो जातक ऐसा धार्मिक नहीं होगा। जातक गरीबों की सेवा करेगा, जरूरतमंदों की सेवा करेगा, लेकिन धार्मिक होना वो शो करेगा ताकि लोगों से अपने काम निकलवा सके, लोगों के सहारे वो लाभ प्राप्त कर सके, आसपास के बंदों के सहारे वो लाभ प्राप्त कर सके। यानी धर्म के मामले में उसका जो एटीट्यूड है बहुत अच्छा होगा, लेकिन अपने जो निजी काम है उनको निकलवाने के लिए वो धर्म का उपयोग करेगा। अगर शुभ हो तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और जब धर्म का इस तरह उपयोग करे कि लोगों का अच्छा ही हो, तो भाग्य भी उसका साथ देता है। अष्टम भाव का मालिक जब नवम भाव में होता है तो जातक कई बार अपने धर्म के लोगों से दूर चला जाता है, इसलिए फौरन जाने का योग है। जन्म भूमि से दूर कामयाबी हासिल करने का योग है जब अष्टम भाव का मालिक आपके नवम भाव में विराजमान हो जाए। और जब भी कोई जातक पर प्रॉब्लम आती है तो अदृश्य शक्तियां आकर जातक की हेल्प करती है, और जातक को पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम आकर किस तरह से निकल गई। एक बहुत अच्छा योग अष्टम भाव का मालिक नवम भाव में शुभ होकर बैठा हो तो आपके भाग्य में जो रुकावट आनी है उसकी सफाई करेगा, निकालेगा उसको, ताकि आपका भाग्य अच्छी तरह से आपका साथ दे सके। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसे आपके भाग्य भाव की सर्विस कर देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर बहुत अधिक अशुभ अवस्था में विराजमान हो तो जातक का भाग्य उसको जीवन में 1-2 बार धोखा देता है। 1-2 बार ही देगा, अधिक नहीं देगा, क्योंकि उसके बाद अकल आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी ही आनी है।
अशुभ हो तो थोड़ा समय के बाद आएगी, जब भाग्य एक दो बार उसको धोखा देगा, फिर उसको समझ में आ जाएगी कि कैसे जीना है। और जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा होता है तो उनको फोन करता है जिसने जातक की बहुत सहायता की होती है उसने खुद, लेकिन मौके पर वो लोग जवाब दे देते हैं, तो फिर उसको पता चल जाता है कि कैसे इस दुनिया में जीना है। लेकिन निकल जाएगा, वो थोड़ा संघर्ष कर निकलेगा, थोड़ा नुकसान होकर निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अगर शुभ हो तो जीवन में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, ताकि भाग्य उसका पूरा साथ दे सके। आगे आ जी आपका दसम भाव। अष्टम भाव का मालिक आपके दसम भाव में विराजमान हो जाए तो ये 3-11 का संबंध हो गया, जहां से आपका जो हो गया 3 हो गया, और जहां से आपका जो हो गया वो 11 हो गया। ये जो 3-11 का संबंध है एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छा संबंध माना गया, क्योंकि ये ऐसे भाव है तीसरा और 11वां, इसमें सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, कोई ग्रह शुभ फल नहीं देता, सभी अच्छे ही फल देते हैं। तो 3-11 का संबंध एक बहुत अच्छा संबंध हो गया। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें साम दाम दंड भेद, चुस्ती चालाकी होशियारी ये जातक को करनी आती है। कब किसी के चरण स्पर्श करने हैं, कब किसी का गला पकड़ना है, तो ये सब क्वालिटी जातक में होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े धार्मिक गुरु, उनकी कुंडली में अष्टमेश दसम भाव में देखा गया। और जातक का कॉन्फिडेंस आता कि झूठ भी इतनी सफाई से बोलेगा कि पूरी उम्र पकड़ा ही ना जा सके, और किसी के सामने ड्रामा ऐसा करेगा कि पूरी की पूरी फिल्म बना देगा और कोई नहीं समझ पाएगा कि ये ड्रामा कर रहा है। तो अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करेगा, बुलंदियां हासिल करेगा, लेग पुलिंग होगी, लोग इसको गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ हद तक गिरा भी देंगे, लेकिन उसके बाद ये ऐसे उठेगा जैसे अब फिल्मों में देखते हैं कि हीरो एकदम उठकर फिर सबका नाश कर देता है। वो तो एक आप कह ले कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई होती है, लेकिन जहां कुछ हद तक ऐसा ही होगा। लोग एक बार गिराएंगे, लेकिन ये उठकर फिर सभी प्रॉब्लम से जातक बाहर आ जाएगा। जो इसकी इमेज हो गई, सोशल इमेज, रेपुटेशन बहुत उम्दा होगी समाज में, और पिता से अधिक तरक्की करेगा जब अष्टमेश दसम भाव में हो। पिता का सहारा बनेगा। कोई पिता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीक्रेट रूप से उसका नाश करेगा, पिता को मालूम भी नहीं होगा। इसको पता हो मेरे पिता इस काम से दुखी होते हैं, वो काम ना करेगा, ना किसी को करने देगा। पिता के धन की प्राप्ति भी होगी, पिता के आशीर्वाद से बहुत अधिक तरक्की करेगा। अगर बहुत अधिक अशुभ हो तो थोड़े से धक्के अधिक मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में लोग इसकी शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे। कोई इसका बहुत करीबी इसकी शक्तियों का गलत उपयोग कर इसको किसी स्कैंडल में फंसा सकता है। ऑपोजिट सेक्स का बंदा किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है, लेकिन अपने दिमाग के कारण जातक निकल आएगा। उसके बाद से जातक को जीना आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर अपने कार्य क्षेत्र में ये कामयाब होगा। और इसको अधिक काम बदलने नहीं चाहिए। वेट एंड वॉच करे जो भी प्रोफेशन है, और स्ट्रैटेजी बनाए कि कैसे मैं इस काम में कामयाब हो सकता हूं। अगर जातक अधिक काम बदलेगा
तो जातक को थोड़ा नुकसान हो सकता है। आगे है जी आपका अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो जब अष्टम भाव का मालिक एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो जातक की आमदनी लीगल भी होती है, अलीगल भी होती है, और बाय हुक बाय क्रुक उसको पता होता है मैंने पैसे कैसे कमाने हैं, उसको पता होता है मैंने अपने मित्रों के साथ कैसे डील करना है। इमोशन नहीं होती, उसको पता होता है किन लोगों के साथ मित्रता करनी है। किसी से 1 महीने बाद काम लेना हो, 1 महीने पहले ही उससे मित्रता कर लेगा, उसको इंट्यूशन हो जाती है अंदर से। और इनकम के सोर्स एक से अधिक होते हैं जातक के। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इनकम भी बढ़ती जाती है, और इनकम का तरीका उसका कोई भी हो लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। जितना सीक्रेट रहेगा उतनी अधिक तरक्की करेगा। धन जितना सीक्रेट अपने पास रखेगा बुरे वक्त में वो इसके बहुत काम आएगा। और ये जो 11वां भाव है ये भाव है सेटिस्फैक्शन का, तो जातक सेटिस्फाई नहीं होगा। अष्टम भाव पताल का भाव है, और मिल जाए और मिल जाए। इनकम के एक सोर्स है 2 कर लिए, 2 से 3 कर लिए, 3 से फिर कहेगा 4 कर लें, तो सुख नहीं थोड़ा ले पाएगा। अगर बहुत ही अशुभ अवस्था में विराजमान हो तो मित्र गुप्त शत्रु का काम करेंगे, लेकिन फिर भी जातक को समय पर अकल आ जाती है और वो उनका किसी ना किसी तरह से मुकाबला कर लेता है। और एक बार मुकाबला कर ले उसके बाद ऐसा सबक सिखाएगा उनको कि वो भाई 7 जन्म उससे दुश्मनी करना भूल जाएंगे। और जिसका अष्टमेश 11वें भाव में हो, अगर उसका कोई मित्र उसको धोखा दे, चाहे पताल में भी भाग ले, लेकिन जातक उसका बुरा कर ही छोड़ता है। अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए, कुंडली में कहते हैं जी विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया, तो होता भी है। सबसे पहले तो ये दोनों भाव क्या है, पताल के भाव है, वो भाव है अपनों की नजर का, अपनों की नेगेटिव एनर्जी का, जो आपका 12वां भाव है। जो अष्टम भाव है ये पताल का भाव है कि जितना नीचे जाते जाओ उतना नीचे और जाते जाएंगे, कोई अंत नहीं है। यानी कि जातक अपनी जन्मभूमि से दूर बहुत अधिक तरक्की करेगा। एक तो वहां उसको जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें कमी आएगी, अपनों की जो नेगेटिव एनर्जी है, जहां जातक ने अपनी उम्र के पहले 10 साल गुजारे उन लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बचाव होगा अगर ये जन्मभूमि से दूर चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है जातक मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से जातक निजात पाएगा, बहुत अच्छे काम करेगा जातक जब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में हो। लेकिन कठिनाइयां भी आएंगी। कठिनाइयां क्यों आएंगी कि जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है वो डेबिट हो सके, वो कम हो सके, इसलिए अड़चने भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन जातक मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और एक बात और है कि अगर आप पर स्त्री या पर पुरुष के साथ कोई संबंध बनाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। एक बार तो बेइज्जती होगी, लेकिन बेइज्जती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगी। तो आपने इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर बहुत ही अशुभ हो तो जातक का खर्च मुकदमों पर करवा देता है, बीमारियों पर करवा देता है, पुलिस को रिश्वत देने में करवा देता है, कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, फाइन लग गया, ऐसे करवा देता है। तो अपने कागजात वगैरह पूरे रखे और अपना आचरण सही रखे। अगर शुभ है तो वो भी आपको अच्छा फल देगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था अष्टम भाव के मालिक के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा,
मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।